अंदर की खबर यह है कि मायावती को गठबंधन में शामिल करने के लिए बातचीत जारी है। वहीं सूत्रों की माने तो मायावती ने इंडिया गठबंधन के सामने कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस डिटेल रिपोर्ट में। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन बाकी दलों को साथ लाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली बीएसपी प्रमुख मायावती का इंडिया गठबंधन के लिए दिल पिघलने लगा है। विपक्षी दल बीएसपी को अपने साथ लाने की कवायद में है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल लोगों ने मायावती से संपर्क साधा है। ऐसे में मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है, जिसे लेकर मुंबई में होने वाली बैठक में बातचीत की जाएगी। बैठक में यदि मायावती की शर्तों पर सहमति बनती है तो फिर मायावती विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होंगी। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन ने बीएसपी प्रमुख से इंडिया में शामिल होने के लिए संपर्क साधा है, लेकिन मायावती ने यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 40 सीटों की डिमांड रखी है। सूबे की आधी सीटें बीएसपी मांग रही है, जिसे लेकर विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो वहीं बीएसपी नेता मकुल नागर ने इन 40 सीटों की डिमांड वाली बात को खारिज करते हुए कहा कि ये बात सच नहीं है। साथ ही नागर ने कहा कि कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में उनके विधायकों को तोड़ा है, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नहीं भी लोग अफवाह और गुमराह कर रहे थे कि इनके पीछे ईडी लगी है, सीबीआई लगी है, इनकम टैक्स लगी है, तो अगर खुल के इन्हीं की बात को मान लिया जाए और खुल के सीट मांगी है 40, तो इसका मतलब जो कि बहन जी डर रही है, तो ये सारी अफवाहें थी अगर इन्हीं की बात को मान लिया जाए। पर जहां तक मुझे लगता है कुमारी बहन मायावती जी बहुत दिल में दिमाग में चोट खाई बैठी हैं, जो इन्होंने 7 विधायक तोड़ के डाका डाला मध्य प्रदेश में, 6 विधायक तोड़ के डाका डाला राजस्थान में, 3 विधायक तोड़ के डाका डाला उत्तराखंड में। जब तक उन्हें वापस नहीं करेंगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे उसकी, ये कांग्रेस जो विपक्ष में, जो इंडिया में खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो जब तक मुझे तो लगता नहीं है कुछ भी होने वाला है। बीएसपी को गठबंधन की सियासत में हमेशा ही राजनीतिक लाभ मिला है। 2019 में गठबंधन के चलते बीएसपी 0 से 10 सांसदों पर पहुंच गई। 2022 में अकेले चुनाव लड़ने के चलते बीएसपी यूपी में 1 सीट पर सिमट गई थी। 2014 में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। इसके चलते ही बीएसपी के नेता भी गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं। पिछले दिनों बीएसपी सांसद मकुल नागर ने भी गठबंधन के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि बीएसपी के पास यूपी में 13% वोट है, जो किसी भी दल के साथ जुड़ने पर हार जीत में बदल सकता है। दरअसल मायावती लगातार ये बात कह रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी ना ही एनडीए का और ना ही इंडिया का हिस्सा होगी, बल्कि अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। मायावती भले ही गठबंधन से इनकार कर रही हों, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और कई मौजूदा सांसद दबी जुबान से गठबंधन के पक्ष में बयानबाजी कर चुके हैं। इसकी वजह यह है कि बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने का हश्र सभी सांसद विधायक 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं और वो दोबारा ऐसा नतीजा नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, कांग्रेस के पास अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1 सीट, मायावती के पास इस वक्त 10 सीटें, अखिलेश यादव के पास इस वक्त 5 सीटें उत्तर प्रदेश में। क्या मायावती उस कैपेसिटी में है कि वो बार्गेन कर सकें आधी सीटों पर? देखिए, मायावती बिल्कुल स्थिति में है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो वोट परसेंटेज है वो मायावती का 2019 में बढ़ा था। हालांकि बसपा की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बसपा को ये लग रहा है कि जो 2019 में हुआ था, जो वोट ट्रांसफ़र कराने की बात थी, जो ये कहा जा रहा था कि मायावती और अखिलेश यादव और जो है जब गठबंधन किए थे तब जो चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें, उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने ये कहा था कि हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हो गया सपा को, लेकिन सपा का जो वो बेस वोट बैंक था वो बसपा को ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था, और शायद इसीलिए बसपा जो है वो गठबंधन करने से थोड़ा सा दूरी अपने आप को बना रही है। हालांकि ये जरूर था कि जब ये इंडिया की बातचीत चल रही थी तब फर्स्ट राउंड में बसपा से संपर्क किया गया था, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मैं आपके पास लौट के आता हूं विशाल। हमारे साथ रविंद्र कुमार है इस वक्त। रविंद्र, एक बड़ी बात यह भी है कि पहले तो ये कहा जा रहा था, जैसे हमने मलूक नागर को भी सुना, कि ईडी का दबाव है, सीबीआई का दबाव है, बहन जी इसलिए खुलकर अपनी बात नहीं रख रही, गठबंधन के साथ नहीं आ रही। अभी ऐसा अचानक क्या हुआ कि मायावती की जरूरत गठबंधन को महसूस होने लगी?
बिल्कुल, आपने रिपोर्ट दिखाया, विशाल ने भी बताया कि 2014 में क्या हुआ था, 2022 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं दबाव है मायावती पर। हालांकि जो आरोप लगते हैं ईडी और सीबीआई के, वो अलग बात है, सियासी आरोप हो सकते हैं, लेकिन हकीकत जमीन पर यही है कि मायावती अकेले दम पर चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। 2002 के बाद से आप या 2007 के बाद से हालात काफ़ी चेंज हुए। ऐसे में 40 सीटों का जो ऑफर है INDA गठबंधन से, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को अभी भी मायावती पर पूरा भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सूत्रों के अनुसार जो बात हुई थी, उनका कहना है कि मायावती को अगर 40 या 37 सीटें दे देते हैं, जो अगर RLD को भी उनके कोटे में देते हैं और कांग्रेस को सपा अपने कोटे से देती है, अगर 37-36 सीटें मायावती को दी जाती है तो वैसी सीटों का चुनाव कर सकती हैं जिससे कि बीजेपी को फायदा हो। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी वही आरोप लगा रही है, या दूसरे दल CBI और ED, तो कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति है, एक दूसरे पर शंका शुबा है। और इसलिए जो 40-40 का जो बात हुई है, जो कल से यह बात आई थी कि INDA और जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री उनसे बात किए हैं कि 40 सीटों का ऑफर दिए हैं, ऐसे में मुंबई में सब कुछ तय होगा। क्या अखिलेश यादव के यानी मन में उत्तर प्रदेश में बात करें तो जो बड़े प्लेयर हैं समाजवादी पार्टी BSP, इनके बीच ट्रस्ट का इशू तो है, रविंद्र जो बता रहे हैं। Zee News।